भाई का सुबह हाथ भी जल गए और पुलिस की टीम भी आई है और जो सब है उसको पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाएगा। यहाँ पर चार्ज हो रहा था ई रिक्शा और इसमें भी जो है करंट ज्यादा आने से इसमें भी आग लगी। आप देख साथियों, एक बार फिर से बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि रोहतापुर के अंदर एकदम से लाइट जो है वो उसके वोल्टेज बहुत ज्यादा है। उस समय एक बूढ़ी दादी की मौत हुई थी। आज ऐसी ही कुछ घटना घटी है ग्राम सुजनपुर में। साथियों, सुजनपुर में 2 लोगों की बिजली से करंट लगने से आकस्मिक मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से बीमार भी हैं और घायल हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं। अभी जिस घर में हम खड़े हैं वहां पर एक भाई थे, उनकी बिजली करंट लगने से मौत हो गई। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। क्या घटना हुई, किस समय की बात है? सुबह पौने 7 बजे। पौने 7 बजे। क्या करंट जैसे तार छू रहे थे? क्या कुछ तार पड़ा था साहब, वो पैर उर में लग गया किसी तरीके। तो वो तो स्कूल को तैयारी हो गया था, बच्चा हमारा पैर भी छू लिए थे जी। उसकी मम्मी खाना बना रही थी, तो जो करंट लगा तो करंट लगेगा तो गिरेगा बच्चा। जब बच्चा करंट लगा तो गिर गया, तार पैर में टच हुआ तो गिरा, तो तार फिर सब पूरे ऊपर आ गए। एक तार जो ही वो अच्छी तरह से चिपक नहीं, ये बिजली की जो लाइन होती है ये वाला तार टूट गया था, आपके घर वाला टूटा था? घर वाला जिसमें बत्ती चलती है पूरी, घर वाली वो। आपको कैसे पता कि लाइन तेज, बिजली तेज थी? क्योंकि बिजली तो कम भी आए तब भी करंट लगता है। यहाँ सारे खंभों पे आग जल रही थी। सारे खंभों थोड़े आगे को आओ जी। यहाँ पूरे जितनी जो वायर है 11 kV की वो LT लाइन, वो सारे खंभों पे आग जल रही थी। ST आई थी, मतलब हाई टेंशन लाइन जी, वो आई थी। सर आपको थोड़ा परिचय मिलेगा? मैं राजस्व निरीक्षक जी, तहसील सदर बरेली। आपको क्या सूचना मिली? क्या जो सूचना मिली थी कि करंट से 2 बच्चों की मौत हो गई है और एक महिला घायल है। तो हमने अभी जाकर के देखा तो पीछे जो खंबे पे छोटा ट्रांसफार्मर रखा होता है वो भी जला हुआ है। इससे सिद्ध होता है LT लाइन पे ऐसी लाइन कनेक्ट हो गई जिससे ये घटना हुई है। इस बच्चे ये जला है, ये लोहे का फाटक है, इसमें अबे बचिए ना, बाल भी इसके चिपके हुए, ये सब जला हुआ है। एक बार थोड़ा सा दिखाना। साथ ही ये जो इनका क्या नाम है भाई का? सुभाष। अच्छा, थोड़ा दूरी से ले लें। इनका ये चेहरा जो है पूरी तरीके से जल गया है, सिर के सभी बाल भी जल गए हैं और बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। मेरे भी आज हाथ कांप रहे हैं इस रिपोर्टिंग करते हुए, क्योंकि साथियों अक्सर जो कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनको ना तो बोलने में ही आता है और ना ही आपको दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या करें, ये जो घटना दुखद घटना है आपके सामने लाने का काम है। क्योंकि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। अगर चाचा एक बार इनका दिखाना है, इनको इतना हैवी करंट लगा है, चाचा एक बार दिखाना कि इनके जो सिर के जो बाल हैं वो सभी जल गए और पूरा शरीर जल गया, हाथ भी जल गए और पुलिस की टीम भी आई है और जो सब है उसको पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाएगा। साथियों, हालांकि एक जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो लापरवाही ये है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले भित्री चैनपुर के विधायक राघवेंद्र शर्मा जी आए थे। उस समय मैं भी यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आया था। मेरे खुद के सामने यहाँ की कई महिलाओं ने राघवेंद्र शर्मा को लिखित में शिकायत भी दी कि हमारे गांव में जो लाइन है बिजली की, कई बार ऐसे हादसे होते रहते हैं कि बिजली बहुत तेज आती है, कई बार लोगों का नुकसान हुआ है। उस समय राघवेंद्र शर्मा जो विधायक हैं उनके लिए यहाँ की महिलाओं ने लिखित में शिकायत भी दी। तो अभी हम हैं दूसरे घर में। इस घर में भी एक लड़के की करंट लगने से मौत हुई है जिसका नाम था कुमरपाल और उनके भाई हमारे साथ में है। क्या किस समय की घटना है? ये सुबह की घटना है, 5 साढ़े 5 बजे में बात है। हाँ, मतलब मैं सो रहा था उस समय। हाँ, घर में मैं दूसरे कमरे में सो रहा था। हाँ, क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे? मतलब हम तो छोटे बच्चे हमारे छोटे लेके लेटे हुए थे, अब वो अपने कमरे में लेटे थे। कुमरपाल की शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई। मुझसे छोटा है। उनके घर पे क्या हुआ था? कैसे करंट आया है? ये बच्चा जो है, उनके तो बताए थे फाटक में। ये सब लोग सो रहे थे, ठीक है, तो कोई उठा ही नहीं था उस समय। गांव में थोड़ा काम धंधे की वजह से लेट हो जाते हैं उठने में, तो वो बच्चा जो है सो के उठा। जैसे ही उठा उसने पैर जैसी जमीन पर रखा, वो वहीं एकदम पूरे घर में करंट चल रहा था। पूरे घर में करंट चल रहा था। जब ये आप बता रहे हैं जैसा कि दूर से ही दिख रहा था धुआं हो रहा है खंभों पर, तो इन लोगों तो को आप लोगों ने लाइन मैन या जेई वगैरह को फोन नहीं किया कि लाइन काटो, गांव में ऐसी घटना घटी है? किसी ने फोन उठाया ही नहीं, किसी ने उठाया ही नहीं। इतनी बार कॉल करा, मतलब लैंडमैन को अलग करा, जेई को अलग करा, SDO को अलग करा, ठीक है। SDO का फोन आया करीब 8:30 पौने 9 बजे के समथिंग कि क्या हुआ। तो हमने कहा यहाँ तो मौत हो गई, तो आपके लिए फोन कर रहे हैं, आपके स्टाफ को फोन कर रहे हैं, किसी ने फोन नहीं उठाना मंजूर करा। ये कोई तरीका बढ़िया थोड़ी नहीं है आप लोगों का। कम से कम कोई घटना हमारे यहाँ घटी है, गांव में आग लगी, पूरे मोहल्ले में आग फैली हुई थी उस समय। मैं उस समय जग गया था, तो मेरे घर में जब जलेरी आवाज हो रही तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ मेरे घर में। तो देखा
कि हमारे ट्री में आग लगी हुई है, अंदर जो है कमरे में आग फैली हुई थी, तो बच्चे सारे ऊपर गए। ठीक है, हमारे यहाँ मैडम बहुत तेज किसी ने आपको फोन नहीं उठाया? नहीं, फोन किसी ने नहीं उठाया। मैंने तो समझ जैसे आज लाइट तेज आई, अभी आप देख रहे होंगे बहुत से गांव में एक और ये समस्या चल रही, कहीं पे वन फेस है, कहीं टू फेस है, हाँ। लाइट के लिए तरस रहे हैं। आपके यहाँ लाइट तेज आई, फिर आपका किसी ने फोन नहीं उठाया। हाँ। वैसे लाइट सही आती है आपके गाँव में? लाइट ऐसी आती, कभी बढ़ जाती, घट जाती है, कई बार टीवी होंगी लोगों की, कई बार हर वजह होता है ये तो। आप लोगों ने कभी किसी जिम्मेदार से शिकायत की, जैसे बिजली विभाग में, SDO के पास, नेताओं से, विधायक से? सभी लोगों से शिकायत कर चुके हैं, लिखित रूप में भी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। इससे पहले एक बार ऐसा ही हादसा हुआ था, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई थी। वोल्टेज इतने हैवी आई था, 11 kV लाइन इस पे आती है LT पे, ट्रांसफार्मर खराब है, शिकायत कई बार कर चुके हैं, फिर भी उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं, ना ट्रांसफार्मर चेंज किया गया है। ये ट्रांसफार्मर हीट होने के बाद 11 kV सप्लाई दे देता है LT में। ये कम से कम 6-7 महीने पहले भी इस चीज की शिकायत करी गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई ही नहीं करी। साथियों, एक और आप देखते होंगे, जो बिजली है उसका काम है घरों में रोशनी देना, मगर आज उसी बिजली ने सूजनपुर के 2 घरों की रोशनी को छीन लिया है। एक घर में एक लड़के की मौत हुई है, उनकी माताजी को भी करंट लगा, वो अस्पताल में भर्ती है। एक भाई बता रहे हैं उनके भाई की अभी कुमरपाल जो है, कुमरपाल नाम की, उनकी भी मौत हुई है, उनको सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दूसरी ओर आप लगातार देख रहे हैं कि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही है। आप किसी भी सड़क से निकलेंगे, आपको झूलते हुए तार दिखाई देंगे। हाई टेंशन जो लाइन है, उनके खंभे कहीं कहीं पे जो लोहे के हैं वो गल रहे हैं। बिजली विभाग वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसा भी इन्होंने बताया। SDO ने भी फोन नहीं उठाया, लाइनमैन ने भी फोन नहीं उठाया। जब घटना घटी तो कोई फोन उठाने वाला नहीं था, ना ही लाइन जो लाइन काट सकता था। एक बार यहाँ पर बिथरी चैनपुर के विधायक भी अभी हाल ही में आए, मैं भी उस समय था, मेरे सामने यहाँ की महिलाओं ने उनसे कहा भी था कि हमारे गांव में बिजली से कई बार हादसे होते रहते हैं, कृपया करके आप इनको ठीक कराइए। तो उन्होंने भी उनकी एप्लीकेशन ली और चले गए, हालांकि काम कुछ भी नहीं हुआ। आखिर इस जनता का क्या दोष है, गाँव वालों का क्या दोष है? ये कब तक ऐसे हादसों का शिकार होते रहेंगे? ये सीधा सीधा सवाल अभी भी बिजली विभाग से बना हुआ है। आखिर वो सूजनपुर एक अकेला ही ऐसा गांव नहीं है, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर लाइट की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब हैं, तार जो हैं बिल्कुल झूल रहे हैं। और आप सबसे भी ये निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना, जिससे कि जो सोए हुए बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो भी जागें, नेताओं पर भी दबाव बने, और इनके गाँव के साथ साथ अन्य गाँव की भी जो बिजली की लापरवाहियां हैं उनकी समस्याओं से उनको निदान मिले और समस्याओं का समाधान हो। भाई साहब कुछ और भी कहने जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जो घटनाएं घटी है हमारे यहाँ, लोगों को मुआवजा प्लस कोई ना कोई मतलब सरकारी वो मिलनी चाहिए सुविधा। आप ये बताओ, एक बार उनका नाम बताओ दोबारा, जो उस घर में खत्म हुए, इस घर में जिन को चोट। सुभाष एक्सपायर हो चुके हैं, पिता का नाम? श्री उदल राम जी, वो भी एक्सपायर हो गए। यहाँ कुमारपाल श्री वेदराम ये भी एक्सपायर हो गए। इन 2 घरों में मृत्यु का मौसम छाया हुआ है। को चोट लगी, उनके पति का क्या नाम? उनके पति का नाम उदल और उनके महिला का नाम संगीता। जी, ठीक है। तो इन लोगों में वो जो कि कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती है? किसान हॉस्पिटल में खुद भर्ती करवा के आया हूँ, बरेली। जी हाँ। तो साथियों, बहुत ज्यादा दुखद घटना है। एक बार उन महिलाओं से भी चलिए बात करते हैं जिन्होंने बिथरी चैनपुर के विधायक राघवेंद्र शर्मा को लिखित में शिकायत दी और वो उनके घर गई, उन्हें क्या जवाब मिला, आइए चलते हैं और उनसे करते हैं बात। ने जब शिकायत की तो विधायक जी ने क्या कहा? घर पहले देखो लेट हमारी पहले से चल रही है, तो घर बाद में क्यों बना ली? इसमें कुछ नहीं होगा। आप उनके घर भी गई तो क्या? घर पे गई तो देखा जाएगा। काफी बार हम जा चुके, टेम्पो बुकिंग कर करके, मगर उन्होंने हमारी एक बात ना सुनी। विधायक जी ने बिल्कुल नहीं। और हमारे घर वाले ने कहे फिर आपके क्वेश्चन नहीं करेंगे कि देखा जाएगा। उसने ये यहाँ को जी वगैरह को भी आपने शिकायत दी? जी के कई बार हमारे कॉल देख ले, जी साहब आए वे 2-3 लाख रुपया मांगते हैं, तो हम जाला का नाम हम कहाँ से दे? 2-3 लाख रुपए किस चीज के मांगते हैं? लेन हटाने के, केबल हटाने के। हाँ, आप भी गई थी साथ में? हाँ, इनके साथ क्या बताया था उसने? वहाँ पे सर एप्लीकेशन दी और उन्हें बताया कि सर इनके घर के ऊपर लाइट चल रही है, एक बैल भी खत्म हो चुका है, इन्हें बहुत दिक्कत है। तो वहाँ पे बोले कि ऐसा है, आप हम देखते हैं, बात करके अगले चल के बताएंगे। फिर बस जवाब नहीं दिया, फिर उठ के चले गए वो। कोई भी आया ही नहीं? 2-3 बार कोई नहीं आया गए, मगर उन्होंने कोई हम जवाब ना दो हमें कोई। साथियों, अगर विधायक जी ने इनकी समस्या को समय से सुन लिया होता तो हो सकता है आज जो हादसा हुआ है वो नहीं हुआ होता। जैसा कि बता रही है, कई बार जेई के पास गई, कई बार टेम्पो बुक करके, जैसा ये बता रही है कि लगातार विधायक के पास जाती रही, मगर विधायक राघवेंद्र शर्मा ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आज उसका खामियाजा इन भोले वाले लोगों को भुगतना पड़ा है। एक घर में एक मौत, एक दूसरे घर में दूसरी मौत, और एक घर में जिस घर में मौत हुई उनकी माताजी भी बिजली करंट लगने से बेहोश हैं, उनको भी चोटें आई हैं और वो भी ईशान हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं और उनकी भी हालत, जैसा इन लोगों ने बताया, कि अभी नाजुक बनी हुई है
और देखने वाली बात ये होगी कि बिजली विभाग आखिर कब तक जागेगा। सूजनपुर के अलावा भी कई गांव में बिजली की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब हैं, तार झूल रहे हैं, लाइनमैन सुन नहीं रहे हैं। जैसा कि मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोग मुझे बताते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक भाई और भी है, इधर आओ, क्या बता रहे हो? एक ट्रांसफार्मर से सिर्फ 4 घर की लाइट जल रही है बस। ये टावर वाला ट्रांसफार्मर में सिर्फ 4 घर की लाइन जल रही है इधर वाली, और बकाया पूरे गांव की लाइट अलग से है। वो इसमें कोई ताल्लुक ना किसी से, अगर कहो संभल वाला कोई संभल पाते भी ना है, ऐसा समझो। कई बार लाइनमैन आपके यहाँ? लाइनमैन सर नाम नहीं पता है, लेकिन अलीगंज से है वो। अलीगंज, आपका अलीगंज फीडर है ये? हाँ, अलीगंज का फीडर है। अलीगंज फीडर में ही रोहतापुर आता है। रोहतापुर में भी कुछ दिनों पहले एक बूढ़ी दादी की बिजली करंट लगने से मौत हुई थी। वहां पर भी जो करंट था उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा है, और वो कंप्यूटर का आटा भी चीनी ले रही थी, वहां हाथ लगा और तुरंत ही उनकी जो थी आकस्मिक निधन हो गया था। और किसी को कुछ? और इसमें सर 4 वाला घर है सर। आपके घर में भी लाइट तेज आई? सर मेरे यहाँ लाइट आई थी, और इसमें पंखे सर बंद नहीं हो रहे थे, इतनी स्पीड से लाइट आई थी। इतनी स्पीड से? हाँ, पंखा ही बंद नहीं हो रहा सर, इतनी स्पीड से लाइट चल रही थी इसमें। घर में बिल्कुल पोल लगाए जाते हैं सरकारी, कभी वैसे कहते हैं पोस्टर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे पोल लगाए, पोल से लगा के इधर नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, मेरे घर के सामने बिल्कुल पोल है। वैसे बोलते हैं कि सरकारी चीज पे कुछ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो घर के पास में पोल लगा रखे, मेरे बच्चे हाथ से पकड़ लेते हैं। मेरे बराबर में, और अभी मेरे घर में बच गए, आग लगे। आप चलो। जैसा कि महिलाओं ने बताया कि विधायक जी ने कहा कि जो बिजली की लाइन है आपने घर जो है वो बाद में बनाए हैं, इस वजह से अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं विधायक जी से और बिजली विभाग के लोगों से ये पूछना चाहूंगा, इस सीसी रोड पे जो बीच में पोल आपने लगा रखा है, इसमें किसका दोष है? बता रहे हैं कि इसमें बिजली भी नहीं आती है, और ये पोल जो है कहाँ से टूट रहा है, कहाँ से बता रहे हैं? सर यही से है जी सर, यहाँ से ये जैसा ये बता रहे हैं, ये पूरा पोल जो है चटका हुआ है। अब इसमें किसकी कमी है? अगर किसी ने घर बनाया है तो बहुत मेहनत के साथ लोग घर बनाते हैं। अगर घर बना है तो खंबे को दूसरी जगह भी लगाया जा सकता है। जैसा कि अभी आप इधर भी देखेंगे तो ये जो सामने खंबा है ये बिल्कुल इनकी छत के पास लगा हुआ है। अगर कोई बच्चा, कोई महिला, अगर कभी आंधी आ जाए तो ये टूटकर इधर गिर जाए या फिर तार गिर जाए तो फिर से भी हादसा हो सकता है। अगर आप एक और देखेंगे, ऐसे पूरे एक और आगे भी खंबा ऐसा ही लगा हुआ है, उसका बिल्कुल इनका घर बन रहा है, वहीं पे खंबा चिपका हुआ है। अब जैसा इन्होंने बताया, लोगों ने कह दिया, जिम्मेदार अधिकारियों ने कह दिया कि आपने खंबे जो है, खंबे हमारे पहले से लगे थे, आपने घर बना लिया। मगर अब आप ये बताइए कि अब इन खंबों की वजह से ये लोग घर बनाना छोड़ दें, ये लोग आखिर कहाँ जाएं? क्यों? अगर खंबा भी तो दूसरी ओर लग सकता है, जैसे इधर पूरा खेत खाली है, खंबा इधर भी लग सकता है। चाचा एक बार दिखाना, इधर पूरी जगह खाली पड़ी है, खंबा इधर भी लग सकता है। मगर नहीं, खंबा हटाएंगे नहीं। हटाने के लिए बोला जाएगा तो जनता ही पैसा दे तब खंबे हटाएं। आप अगर सामने देखेंगे तो ये भी जो है खंबा बिल्कुल जो है वो बिल्कुल घर को टच कर रहा है, यहाँ से भी कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसे ही गांव वाले बता रहे हैं कि कई खंबे हैं जो कि बिल्कुल। मेरी भी बात सुनिए, मेरे घर पे चलिए आप। बताओ, ये खंबे तो मैं देख लिया। देख लिया, मेरे घर पे चलिए आप 10 मिनट। चलो, बोलो तो सही। अभी गाड़ी बैठ गई। क्या समस्या है? मेरे आंगन में 11,000 का तार। चलिए कहाँ पर है? ये इसी गाँव में। इसी गांव में है? हाँ, यही बैठ गई है, इसी गाँव में लगता है। आप गाड़ी जब करंट ज्यादा तेज आया तो ये जो टिर्री आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर चार्ज हो रहा था, ई रिक्शा, और इसमें भी जो है करंट ज्यादा आने से इसमें भी आग लगी। आप देखेंगे तो टायर भी जल चुके हैं, बैटरों को भी नुकसान हुआ है, और सभी टायर भी जले हैं। क्या नाम बताया इनका? क्या नाम है? अजय पाल जी का ये रिक्शा है। ये भी सूजनपुर के रहने वाले हैं। ये आगे से लेकर पीछे तक इनका ये रिक्शा जल गया है। बिजली करंट बहुत तेज आया। अगर यहाँ पर भी कोई बच्चा या महिला यहाँ पर होती तो संभव है कि उसकी भी कुछ न कुछ चोटें लगती, और हो सकता है कि दुर्घटना भी घट सकती थी।